हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आगे की तरफ से ये ओपन है और पीछे की तरफ से देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले येलो कलर का ऊन ले लिया है। तो ये पतला वाला ऊन था, इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। साथ ही साथ हमने ये क्रोशिया ले लिया है। देखिए, ये 10 नंबर की क्रोशिया है। तो चलिए अब हम कान्हा जी की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें ऊन को मोड़ना है। मैं नीचे रख कर दिखाती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, इस तरीके से हम एक लूप बना लेंगे। फिर उंगली में ऊन को हमें लपेटना है और जो हमने लूप बनाया है उसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। ऊन के नीचे से ऐसे क्रोशिया डालते हुए हुक में फंसा कर लूप में से निकालेंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फिर से हमें ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है और हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से देखिए, हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 20 चेन बनानी है। हमने टोटल 20 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल लेना है। कट करने के बाद अब हम 2 चेन और बनाएंगे, यानी कि हमने जितनी चेन बनाई है उसके बाद 2 चेन एक्स्ट्रा हमें बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 2 चेन जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसे छोड़ देना है और तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से मोड़ लेना है और 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो क्रोशिया में 3 फंदे हो गए। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से देखिए, ये एक डबल क्रोशिया बन गई है। अब इसी चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालना है जहाँ से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये गोल शेप में आ जाएगा। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से। तो देखिए, एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, इसी में से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो देखिए, ये जो 3 चेन बनाई थी हमने शुरू में, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे और इसके बाद वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, और ये इसी में से दूसरी डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो हमें इसको फिर से देखिए यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके आगे की 10 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है।
हमने देखिए शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर इसके आगे की 10 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो इस तरीके से टोटल 11 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 10 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 चेन हम छोड़ देंगे। 11वीं यानी 11th चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये कान्हा जी की एक स्लीव बनकर तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 14 यानी कि 14 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर उसके आगे की 14 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब बीच में टोटल 15 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद हम दूसरी स्लीव बनाएंगे, तो हमें फिर से 10 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन हमने छोड़ दी काउंट करके। 11वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे देखिए फिर से 10 चेन बची हुई हैं, तो हम इसमें भी एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 10 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ शुरू में 11 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे हमें इधर भी कंप्लीट करना है। इधर की तरफ भी 11 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद एक लाइन हम और बना लेंगे ऐसे ही, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन बनानी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें घेर बनाएंगे, तो हमें फिर से देखिए 3 चेन बनानी है। इसको पलट कर, पहले हमने इसको पलट लिया, अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने देखिए जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर तीसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की 2 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 2 लाइन और बना लेनी है ऐसे ही, यानी कि हम टोटल 3 लाइन बनाएंगे। 3 लाइंस बनाने के बाद अब देखिए घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मुझे ड्रेस की लंबाई इतनी ही चाहिए थी, इसीलिए मैंने 3 लाइंस बनाए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लंबी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आपको जितनी लंबाई चाहिए उसके हिसाब से आप और ज़्यादा बड़ी घेर बना सकते हैं। अब लास्ट में देखिए एक फंदा बचा हुआ है, तो हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे। पहले हमें इसको ऐसे ढीला कर लेना है और ऊन को इसमें से निकाल कर ऐसे खींचकर इसको टाइट कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। अब मैंने ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। येलो के साथ ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये ब्लू कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस भी कलर की ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग का ऊन यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहीं पे हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और ये जो ब्लू वाला ऊन है इसको इसमें से निकाल लेना है। अब नॉट लगाकर हम इसको यहीं पर जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है और एक लाइन और हमें बना लेनी है, यानी कि ऐसे ही हम टोटल 2 लाइन बनाएंगे। 2 लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। यहाँ जो ओपन वाली साइड है तो इसकी पहली वाली चेन में हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को और ऊन को इसमें से निकाल कर जॉइंट कर लेना है।
ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और ये दूसरी बार। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको यहाँ से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से मोड़ लेना है फिर से और 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर से इसके बाद वाली चेन में से हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हर एक चेन में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 3 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। हर एक चेन में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हम इसको भी यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये वाइट कलर की मोती ले ली है। अगर आपके पास इसमें की मोती नहीं हो तो आप गोल्डन मोती भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो कॉलर बनाया ना तो यहाँ पर हमें मोती लगा लेनी है इस तरीके से। फिर इस ड्रेस का लुक और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हम इधर की तरफ से भी मोती लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद देखिए ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब आगे से ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें बीच में या तो टिप टैप बटन लगा लेना है, वेलक्रो या फिर हुक कुछ भी लगा लेना है, जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर आसानी से यहाँ पे बंद कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।